कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्मों में कुशलता की सीख जरूरी है। और यह तभी संभव है जब कर्मफल सिद्धांत को समझा जाए। इसे समझे बिना आध्यात्मिक चिकित्सा संभव नहीं। जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि उपयुक्त कारण के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। यदि जिंदगी में कुछ घटित हो रहा है तो इसके पीछे किन्हीं कारणों का होना आवश्यक है। फिर ये रोग शोक पैदा करने वाली घटनाएं हों अथवा हर्ष उल्लास के उत्प्रेरक घटनाक्रम। जीवन की किसी घटना को संयोग कहकर टालने की कोशिश करना पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। सच तो ये है कि प्रकृति के संपूर्ण परिदृश्य में कभी भी कहीं भी संयोग घटित नहीं होते। प्रत्येक घटना उपयुक्त कारणों के गर्भ से जन्म लेती है। प्रत्येक फल बीज के समुचित विकास का परिणाम होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार उपयुक्त कारणों को ढूंढने में असफल रहते हैं और अपनी इस असफलता को संयोगों के मत्थे मढ़कर छुट्टी पा लेते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया सिरे से गलत है। इसे गैर जिम्मेदारी के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक वर्तमान का अतीत होता है और इसका भविष्य भी। अतीत के गर्भ के बिना कोई वर्तमान अपना अस्तित्व नहीं पा सकता। इसी तरह वर्तमान के कार्यों की परिणति भविष्य में अपना सुफल अथवा कुफल प्रकट किए बिना नहीं रहेगी। घटना छोटी हो या बड़ी, प्रत्येक के साथ यही नियम विधान काम करता है। इसे अस्वीकारने अथवा झुठलाने की कोशिश अज्ञान जनित मूढ़ता के सिवा और कुछ नहीं है। कर्मफल विधान की यही सच्चाई हमारी अपनी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। हमारा यह जीवन, यह मनुष्य जन्म किन्हीं संयोगों के कारण उपजा या पनपा नहीं है। इसके पीछे हमारे ही द्वारा किए गए कुछ सुनिश्चित कर्म हैं। हमारे बचपन की किलकारियां, किशोर वय की कुहेलिकाएं, यौवन का पौरुष, बुढ़ापे की लाचारी के जिम्मेदार हमारे अपने सिवा और कोई नहीं। परमात्मा कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। उनकी कृपा या कोप के पीछे हमारे अपने ही सत्कर्म या दुष्कर्म जिम्मेदार होते हैं। जिंदगी में सुख आए अथवा दुख, उनके कारण केवल हम होते हैं। हमारी जिंदगी की छोटी या बड़ी, सुखद अथवा दुखद परिस्थितियों के लिए हमारे सिवा कोई भी दूसरा जिम्मेदार नहीं है। जो जीवन की, प्रकृति की, कर्मफल के नियम की, परमेश्वर के समर्थ विधान की इस सच्चाई को जानते हैं, उन्हीं को विवेकवान कहा जा सकता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारने वाले ऐसे कुशल व्यक्ति ही इसे संवारने का सच्चा प्रयत्न कर पाते हैं। अन्यथा और लोग तो अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण अपनी विपन्नताओं का दोष दूसरों के माथे थोपते रहते हैं। इनकी विषम परिस्थितियों के लिए कभी तो भगवान जिम्मेदार होता है, कभी भाग्य, कभी कोई मित्र तो कभी कोई शत्रु। हाँ, जब कोई सुखद परिस्थितियां इनके जीवन में आती हैं तो इनकी अहमता का पारा यकायक चढ़ जाता है और इसका श्रेय लेने में ये किसी भी तरह से नहीं चूकते। ऐसे लोगों का जीवन हमेशा ही विडंबना भरी कहानी बना रहता है। जिन्हें जिंदगी की आध्यात्मिक चिकित्सा में रुचि या रस है, उनसे समझदारी की अपेक्षा है। इसके लिए वे पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को स्वीकारें और बहादुरी से इसे निभाएं। इस रीति को निभाए बगैर महानतम आध्यात्मिक चिकित्सक भी हमारी कारगर चिकित्सा न कर पाएगा। युग ऋषि गुरुदेव का कहना था कि कर्मफल विधान आध्यात्मिक चिकित्सा का सर्वमान्य सिद्धांत है। इसे समझे और स्वीकारे बिना किसी की कोई भी मदद संभव नहीं है। इस संबंध में एक बड़ी मार्मिक घटना है। महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया। उसकी आयु यही कोई 30-35 वर्ष रही होगी, पर जिंदगी की मार ने उसे असमय बूढ़ा कर दिया था। रूखे उलझे सफ़ेद बाल, हल्की पीली सी धसी आंखें, चेहरे पर विषाद की घनी छाया, दुबली पतली कदकाठी, सांवला रंग रूप। बड़ी आशा और उम्मीद लेकर वो गुरुदेव के पास आया था। आते ही उसने प्रणाम करते हुए अपना नाम बताया, उदयवीर घोर पड़े। साथ ही ये कहा कि वो महाराष्ट्र के जलगांव के पास किसी गांव का रहने वाला है। इतना सा परिचय देने के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ा और रोते हुए उसने अपनी विपद कथा कह सुनाई। सचमुच ही उसकी कहानी करुणा से भरी थी। लंबी बीमारी से पत्नी की मृत्यु, डकैती में घर की सारी संपत्ति का लुट जाना और साथ ही सभी स्वजनों की नृशंस हत्या।
वह स्वयं तो इसलिए बच गया क्योंकि कहीं काम से बाहर गया था। अब निर्धनता और प्रियजनों के विछोह ने उसे अर्धविक्षिप्त बना दिया था। जीवन उसके लिए अर्थहीन था और मौत ने उसे अस्वीकार कर दिया था। अपनी कहानी सुनाते हुए उसने एक ही रट लगा रखी थी कि गुरुजी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा था। भगवान ऐसा अन्याय क्यों है? पूज्य गुरुदेव ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अभी तेरा मन ठीक नहीं है। मैं तुझे कुछ बताऊंगा भी तो तुझे समझ नहीं आएगा। अभी तो मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी उस समय जन्मी जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरव सभा में गए थे और वहां उन्होंने उद्दंड दुर्योधन को डपटते हुए अपना विराट रूप दिखाया। इस दिव्य रूप को भीष्म और विदुर जैसे भक्तों ने देखा। ऐसे में धृतराष्ट्र ने भी कुछ समय के लिए आंखों का वरदान मांगा ताकि वो भी भगवान की दिव्य छवि निहार सके। कृपालु प्रभु ने धृतराष्ट्र की प्रार्थना स्वीकार की। तभी धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, आप कर्मफल सिद्धांत को जीवन की अनिवार्य सच्चाई मानते हैं। सर्वेश्वर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन कर्मों के परिणाम स्वरूप मैं अंधा हूँ। भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र की बात सुनकर कहा, धृतराष्ट्र, इस सच्चाई को जानने के लिए मुझे तुम्हारे पिछले जन्मों को देखना पड़ेगा। भगवान के इन वचनों को सुनकर धृतराष्ट्र विगलित स्वर में बोले, कृपा करें प्रभु, आपके लिए भला क्या असंभव है। कुरु सम्राट के इस कथन के साथ भगवान योगस्थ हो गए और कहने लगे, धृतराष्ट्र, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 जन्मों में तुमने ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी वजह से तुम्हें अंधा होना पड़े। श्री कृष्ण के इस कथन को सुनकर धृतराष्ट्र बोले, तब तो कर्मफल विधान मिथ्या सिद्ध हुआ प्रभु। नहीं धृतराष्ट्र, अभी इतना शीघ्र किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचो। और भगवान धृतराष्ट्र के विगत जन्मों का हाल बताने लगे। एक एक करके 35 जन्म बीत गए। सुनने वाले चकित थे। धृतराष्ट्र का समाधान नहीं हो पा रहा था। तभी प्रभु बोले, धृतराष्ट्र, मैं इस समय तुम्हारे 108वें जन्म को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक युवक खेल खेल में पेड़ पर लगे चिड़ियों के घोंसले उठा रहा है और देखते देखते उसने चिड़ियों के सभी बच्चों की आंखें फोड़ दी। ध्यान से सुनो धृतराष्ट्र, यह युवक और कोई नहीं, तुम ही हो। विगत जन्मों में तुम्हारे पुण्य कर्मों की अधिकता के कारण ये पाप उदय न हो सका, परंतु इस बार पुण्य क्षीण होने के कारण इस अशुभ कर्म का उदय हुआ है। इस कथा को सुनाते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने उस युवक के माथे पर भौहों के बीच में हल्का सा दबाव दिया और वह युवक निस्पंद होकर किसी अदृश्य लोक में प्रविष्ट हो गया। कुछ मिनटों में उसने पता नहीं क्या देख लिया। जब वापस उसकी चेतना लौटी तो वह शांत था। गुरुदेव उससे बोले, समझ गए ना बेटा? वो युवक बोला, हाँ गुरुजी, मेरे ही कर्म हैं, ये सब मेरे ही दुष्कर्मों का फल है। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जब जागो तभी सवेरा। अब से तुम अपने जीवन को संवारो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या करना होगा? उस युवक ने पूछा। चित्त के संस्कारों को जानो और इनका परिष्कार करो। गुरुदेव के इस कथन ने उसके जीवन में नई राह खोल दी। आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।